आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं इल्मा खान, आप देख रहे हैं SR25 न्यूज। ताज़ा खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। आइए रुक करते हैं कुछ खास खबरों की ओर। मस्जिद के इमाम साहब होते हैं, उनको सब चीजों के बारे में पता होता है कि भाई ये आदमी किस तरीके का है, कितने वाला है, या मजबूत है। बैरिस्टर साहब की सोच देखो। बैरिस्टर साहब हमसे कहते हैं, पंडित जी आप पंडित हो, अपने कर्म को कभी भूल मत जाना, क्योंकि जो व्यक्ति जिस धर्म में जन्म लिया है और उस धर्म का अगर वह एहतराम नहीं करता है, उसका सम्मान नहीं करता है, उसकी इबादत नहीं करता है, तो वो बेहतर इंसान नहीं हो सकता। तो मेरे मुसलमान नौजवान, मैं आपसे अपील करता हूँ कि नेक इंसान अगर बनना है आपको तो 5 वक्त का नमाजी जरूर बनो। अगर 5 वक्त से तुम नमाजी बनोगे तो निश्चित रूप से तुम आने वाले समय में अच्छे इंसान होंगे। तुम्हारे दिल में लोगों के लिए मोहब्बतें जगेंगी। तुम्हारे पड़ोस में अगर कोई रो रहा होगा तो उसके आंसू पोंछने के लिए तुम्हारे हाथ भी बढ़ेंगे। तो मेरे साथियों, बैरिस्टर साहब बन जाओ, एक एक व्यक्ति बैरिस्टर साहब बन जाओ, और आने वाला जो समय है बहुत खतरनाक है। समीक्षा बैठक है, हम कितने मजबूत हुए हैं उसको लेकर। समीक्षा बैठक है कि गाजियाबाद में आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में हम कितनी और मजबूत हो सकते हैं उसको लेकर के ये समीक्षा बैठक है। और जिस तरीके का आपने देखा हो कि हम कार्यकर्ताओं में जो उल्लास है वो बता रहा है कि अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे बहुत लड़ाई है और लड़ाई लड़ी जाएगी मजबूती से। 2024 के इलेक्शन के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए गाजियाबाद के मतदाता इसकी तैयारी करेगा, लेकिन गाजियाबाद के मतदाताओं तक संदेश पहुंचाना ये हमारी जिम्मेदारी। विमान में हमारे सांसद महोदय हैं जनरल बीके सिंह जी, उनका क्षेत्रों से गायब रहना, आम जनों से दूर रहना, गरीब मजदूर मजलूमों की आवाज नहीं सुनना। और मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि आज इस गाजियाबाद में अगर भारतीय जनता पार्टी के ताकत से कोई पीड़ित है तो वो सबसे ज्यादा पीड़ित गरीब हिंदू परिवार है। गरीब हिंदू परिवार के जमीन पे कब्जे करने वाला कौन मिलेगा आपको? जिस पे भारतीय जनता पार्टी का संरक्षण प्राप्त होगा। अनलीगल अनऑथराइज कॉलोनी काटने वाला कौन मिलेगा? जिस पे भारतीय जनता पार्टी के ताकतवर हाथों का समर्थन प्राप्त होगा। बुलडोजर वहां दौड़ेगा जो भारतीय जनता पार्टी के अगेंस्ट में वर्क कर रहा होगा या आम जनों की आवाज उठा रहा होगा। तो जनता के पास साफ मैसेज है कि क्या ये वही गाजियाबाद है जिस गाजियाबाद को गयाजुद्दीन साहब ने बसाया था? क्या ये वही गाजियाबाद है जिस गाजियाबाद में कभी मात्र 68 घर हुआ करते थे? और क्या वही गाजियाबाद है जिस गाजियाबाद ने पूरे हिंदुस्तान को अपने आप में समेटे बैठा है? और आज पूरे हिंदुस्तान की रोटी रोटी यहाँ से रोजी रोटी मिलती है, लेकिन उसके बावजूद गाजियाबाद कहीं ना कहीं चुनाव के वक्त में आकर के जो भाई भाई को नफरत की नजरों से देखने का काम करता है। व्यापार बहुत अच्छा लगता है उस भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, हम मुसलमान भाइयों जो हमारे हैं उनके पैसे बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन जब बात वोट की आती है, चुनाव की आती है, तो वो नफरत का जो व्यापार करते हैं, उस नफरत के व्यापार को हमें खत्म करना है। इस गाजियाबाद में गंगा जमुना तहजीब को जिंदा रखना है। ये गाजियाबाद वो जगह है जहां 1857 की क्रांति में लोगों ने हिंडन नदी पे अपने प्राणों की आहुति दी है, उसे हमें याद करना है। ये वो गाजियाबाद है जब नमक बनाने की बात आई थी तो चौधरी चरण सिंह जी भी ने हिंडन नदी पे बैठ के नमक बनाने का काम किया। लेकिन आज ऐसा हो क्या गया हमारे गाजियाबाद के मतदाताओं को, जो अपने आप को पढ़े लिखे कहलाते हैं, धनाढ्य कहलाते हैं, लेकिन जब चुनाव की बात आती है तो वो जाति के नाम पर बट जाते हैं। गाजियाबाद के मतदाताओं से अपील कि ईमानदार नेतृत्व चुने, सेवक चुने, शासक न चुने। वर्तमान में जो सरकार है वो शासक है और हम चाहते हैं के लिए 2024 में आपकी पार्टी की रणनीति क्या रहेगी? देखिए, हमने पहले भी कहा और अभी भी कह रहे हैं, हमारा रणनीति साफ है कि हम जनता की सेवा करने के मकसद से समाज के बीच आए हैं। आज ठीक है कि हमारे पास 3 पार्षद है, ये 3 पार्षद भी नहीं होता तो भी मैं इनकी सेवा करता, नहीं था तो भी कर रहा था और आगे भी मैं इनकी सेवा करता रहूंगा। और जनता को तय करना है कि उन्हें सेवक चाहिए या शासक चाहिए। जनता को तय करना है कि क्या पैसे वाले आपके
दुख दर्द को समझ पाते हैं या जमीन पे काम करने वाले लोग आपके दुख दर्द को समझ पाते हैं? 2024 में यूपी में आपको कितने कैंडिडेट इलेक्शन लड़ेंगे? देखिए, ये निर्णय तो राष्ट्रीय नेतृत्व का होगा। तो गाजियाबाद में आपका कैंडिडेट? बिल्कुल गाजियाबाद से चुनाव लड़ा जाएगा। गाजियाबाद से 100% ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन का प्रत्याशी होगा और बेहतर प्रत्याशी होगा, ईमानदार नेतृत्व का ईमानदार सांसद प्रत्याशी होगा। दरअसल आज की जो जिला गाजियाबाद में समीक्षा बैठक हुई है, ये कार्यकर्ताओं का जब से निकाय चुनाव हुआ तो हमारी कोई बैठक नहीं हुई थी। आज हमने पूरे ज़िले के कार्यकर्ताओं को, अपने सम्मानित साथियों को, जो हमारे से बड़े लीडर हैं, हाजी चेयरमैन साहब आरिफ अली डासने वाले जो पूर्व चेयरमैन हैं, वो भी हैं, हमारे बड़े मियाँ हामिद साहब हैं जो पार्टी से सदियों से जुड़े हुए हैं, हमारे ताहिर साहब हैं, गामा जी हैं। तो जो जिम्मेदार साथी हैं हमारे ज़िला गाजियाबाद के, उन सब की एक ही रणनीति रही है कि 2024 का जो चुनाव है, निकाय चुनाव में हम अपनी हार नहीं मान रहे और ना हमारी हार है। क्यों? अब से पहले हमारे पास पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर केवल एक ही चेयरमैन थे, आज हमारे पास 5 चेयरमैन हैं और हमारे चेयरमैन साहब ने डासना के अंदर बहुत अच्छी फाइट की और बहुत अच्छी लड़ाई लड़ी और पब्लिक का इतना काम किया। मैं समझता हूँ कि प्रदेश में चेयरमैनों का अगर आप बायोडाटा उठाओगे, लोगे या किसी से पूछेंगे तो सबसे पहले फर्स्ट नंबर पे नगर पालिका डासने का नाम आएगा, जिसमें हाजी आरिफ अली ने मेहनत की है और कार्य की है। अभी आपने बार-बार कहा है फेसबुक वालों के बारे में, क्या मामला है? दरअसल ऐसा है, हाँ मैं बताऊंगा फेसबुक वालों का मामला। दरअसल ऐसा है, ये जो मीम पार्टी है, जो MIM पार्टी है, ये शक्ति है तो की पार्टी है और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जो हमारे नेता हैं, वो सभी को एक नज़र से देखते हैं और ही बात करते हैं। संविधान में वो आस्था रखते हैं, हम भी रखते हैं। और फेसबुक नेता, मैं समझता हूँ कि फेसबुक वालों को मैं फिर आपके चैनल के माध्यम से एक बार बता देना चाहता हूँ कि जिला गाजियाबाद के अंदर जितने पार्टी के बड़े पदाधिकारी, जितने बूथ अधिकारी तक, जो बूथ अध्यक्ष तक, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि MIM पार्टी का कार्यकर्ता ज़्यादा फेसबुकों पे विश्वास नहीं रखता और हम भी उस पर विश्वास नहीं रखते। बैरिस्टर साहब भी हमारे जो नेता हैं, राष्ट्रीय नेता, प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली साहब, जनाब हमारे डॉक्टर मेहताब चौहान साहब, इससे बिल्कुल दूर रहना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि इस पर ज़्यादातर जो नए और बिल्कुल युवा, वो केवल इस पर बहसों का ही काम करते हैं, बाकी पार्टी का कोई काम नहीं होता। इसलिए हम चाहते हैं कि फेसबुक से हम बहुत दूर रहना चाहते हैं। कोई काम की बात आई सुन ली, वरना नहीं तो अपनी फ़ोन पर डायरेक्ट बात करें। मीडिया के द्वारा लोनी की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं लोनी की जनता को संदेश नहीं, बल्कि एक मैं जब से निकाय चुनाव हुआ है, मैं कभी मुखातिब भी नहीं हुआ लोनी के अपने बुजुर्गों से, सम्मानित साथियों से, ओलमाओं से। जितनी मुझे उम्मीद थी कि हमें इतनी वोट आ जाएगी, मैं कहता हूं कि पूरी लोनी की जनता, जो मेरे भाई बुजुर्ग और मेरे ओलमा हजरात, जितने भी हमारे MIM के पदाधिकारी, जितने कार्यकर्ता थे, मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूं और रहूँगा कि उन्होंने पार्टी को इतना ऊपर उठाने का काम किया। नगर पालिका के अंदर कभी हमारा यह पार्षद नहीं होता था, अब हमारे पास एक पार्षद है और जो वो हमारे 10 कैंडिडेट हैं, उसमें से 1-2 तो तीसरे नंबर पर रहा, वरना नहीं तो सारे कैंडिडेट हमारे दूसरे नंबर पर रहे हैं। और लोनी की जनता को मैं एक बात कह देना चाहता हूं, मैं जनता नहीं मानता, मैं अपना परिवार मानता हूं। मैं लोनी के सभी बुजुर्गों से, सम्मानित साथियों से फिर मैं एक बार कह देना चाहता हूं कि बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि आप लोगों ने मजलिस को इतना वोट दिया। मुझे नहीं, मेरे बैरिस्टर को, मेरे नेता को, उन्होंने अपना नेता माना और अपना प्यार भरा वोट 8200 कुछ वोट उन्होंने दिया। तो मैं तो इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और हमेशा इनका आभारी रहूंगा इंशाल्लाह। नगर पालिका लोनी की जनता का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं हम लोग, क्योंकि जितना प्यार उन्होंने दिया है इस बार और जो हौसला बढ़ाया है मजलिस का, तो मैं सभी लोनी वालों से गुजारिश करता हूं
कि लोनी के सभी कार्यकर्ता आपके बीच रहेंगे, आपके काम करेंगे। आप जब जब भी पुकारोगे इंशाल्लाह हर एक एक कार्यकर्ता पब्लिक के बीच में रहेगा इंशाल्लाह। और मैं ये गुजारिश करता हूँ कि सभी लोनी वासी इसी प्यार मोहब्बत को बरकरार रखें और इंशाल्लाह आपकी मोहब्बत साथ रहेगी तो मजलिस रात दिन चौगनी तरक्की करेगी। और इस वक्त मजलिस का जो परचम है वो लहरा रहा है, तो इसलिए सभी लोनी वासी जो है हमारा साथ दें। लोनी में वोट बैंक बढ़ रहा है, इसके बारे में क्या कहना है? आगे आने वाले टाइम में कितना वोट बैंक बनेगा? देखिए, लोनी में जिस तरीके से उत्साह बढ़ाया गया है AIM का, तो हम ये अंदाज़ा लगाते हैं कि शायद आने वाले समय में बहुत अच्छे तरीके से जो है हमारी ग्रोथ बढ़ेगी लोनी के अंदर। आप क्या कहना चाहोगे? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि लोनी की जनता के तो हम इतने ऋणी हैं कि हम अगर उन्हें अपनी खाल का जूता पहना बनाकर तब भी हम उनका ऋण नहीं उतार सकते। और हम उम्मीद करते हैं लोनी की जनता से नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश की जनता से हमारी अपील है कि वो जिस तरह से हमें प्यार दे रहे हैं इसको और बढ़ाएं और आने वाले लोकसभा चुनाव में मजलिस जो है एक इतिहास रचने का काम करेगी। ये हम उम्मीद करते हैं प्रदेश की जनता से। और ये पार्टी सर्वधर्म सर्व समाज की पार्टी है। जो लोग एक धर्म की पार्टी की बात करते हैं वो कहीं ना कहीं हमारे मुखालिफ हैं, वो मजलिस के ख़िलाफ़ हैं। जो आम जनता चाहती है कि उनका कोई सच्चा रहबर है, चाहे वो किसी धर्म किसी समाज के लोग हैं, वो ओवैसी साहब को अपना रहबर मानते हैं। और जितनी पढ़ी लिखी लोबी है किसी भी धर्म में वो ओवैसी साहब को फॉलो करते हैं वो लोग। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।